पार्टी को उन्मादी सांप्रदायिक दंगाई पार्टी को ताकत देने का काम नीतीश कुमार ने ही किया है, तो भुगतेगा कौन? कल तक बिहार में कोई जगह था इन लोगों का, पूरे देश में सब लोग नफरत करते थे, एक अछूत पार्टी की तरफ भाजपा की तरफ थे। जो सेकुलर पार्टी है वो भाजपा को चिमटे से भी छूना नहीं चाहती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर के सियासत शुरू है और जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने जिस तरह से कल बयान दिया था, उस बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक तरह से जो हमला किया, उसका समर्थन अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र में इस विवाद को उठाया, लेकिन यहाँ बीजेपी के नेता जो है बिहार विधानसभा में इस पूरे मामले को लेकर के खालिद अनवर पर हमलावर है। लेकिन अब खालिद अनवर का एक तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के सीनियर नेता है अख्तरुल इस्लाम शाहीन, समस्तीपुर से विधायक हैं। उन्होंने साफ तौर पर खालिद अनवर के उस बयान का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि वो जो थे यानी औरंगजेब आलमगीर वो एक अच्छे शासक थे। अखंड भारत की जो कल्पना आज की जा रही है, अखंड भारत पर उन्होंने हुकूमत की थी, लोगों को एक साथ जोड़ करके रखा था और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश की थी। औरंगजेब को अच्छे शासक के तौर पर माना जा सकता है, अच्छे शासक थे वो, इतिहासकारों ने जो लिखा है उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन अख्तरुल इस्लाम ने एक तरह से कहा, या आरजेडी ने एक तरह से कहा यह जाए कि जेडीयू के बयान का समर्थन किया। क्या कुछ कहा अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने, वो सुनिए। और खालिद अनवर के बयान में हाँ में हाँ मिलाते हुए वो ये कह रहे हैं, खालिद अनवर की बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि औरंगजेब एक अच्छे शासक थे। कल ये बात खालिद अनवर ने कही थी और उन्हीं के बयान को लेकर के आज बात आगे बढ़ाते हुए आरजेडी के नेता ने कहा कि हाँ बिल्कुल वो अच्छे शासक थे और उन्होंने अखंड भारत की जो कल्पना थी उसे साकार किया था और अच्छे शासक के तौर पर उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया था। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, वो सुनिए। खालिद अनवर को लेकर के विवाद हो गया है, बीजेपी जो उनके एलआई पार्टी है उनके नेता कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। देखिए, वैसे बचौल जैसे भाजपा जैसे पार्टी को उन्मादी सांप्रदायिक दंगाई पार्टी को ताकत देने का काम नीतीश कुमार ने ही किया है, तो भुगतेगा कौन? कल तक बिहार में कोई जगह था इन लोगों का, पूरे देश में सब लोग नफरत करते थे, एक अछूत पार्टी की तरफ भाजपा की तरफ थे। पूरे देश की कोई भी जो सेकुलर पार्टी है वो भाजपा को चिमटे से भी छूना नहीं चाहती थी। जिस तरह उसने देश में दंगाई नीति अपनाई, उन्मादी नीति अपनाई, नफरत की नीति अपनाई और बांटने की नीति अपनाई, देश को तोड़ने की नीति अपनाई, गांधी जी की हत्या के इल्जाम से लेकर के तमाम जो आरक्षण का विरोध वाला नीति अपनाया, जिसके कारण तमाम देश जो सामाजिक न्याय पर विचार करने वाले हों या धर्मनिरपेक्षता पर विचार करने वाले हों, किसी लोगों ने भाजपा को चिमटे से भी छूना उचित नहीं समझा। नीतीश कुमार जैसे चंद लोगों ने भाजपा को अछूत से छूत बनाया, क्योंकि उसके साथ गठबंधन करके उसको ताकत देने का काम किया। वरना कहाँ कभी वो 2 सीट से ज्यादा जीत पाते थे पूरे देश में। उनकी स्थिति 20 साल तक क्या बद से बदतर थी कि पूरे देश की जनता नफरत करती थी। यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो गांधी जी की हत्या किया। यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए आरक्षण का विरोधी है। यह लोग उस विचारधारा का पार्टी है जो हम लोग आरक्षण बीपी मंडल का जो आरक्षण उस समय दिया गया मंडल कमीशन के तहत, उसका विरोध पूरे देश में मंडल आरक्षण के विरोध में कमंडल लेकर के निकला। यह इस नफरत वाली पार्टी है, इसको कोई पार्टी छूना नहीं चाहती थी। नीतीश कुमार ने वैसे लोगों को पूरे देश में स्पेस दिलाया, बिहार में स्पेस दिलाया। आज ये स्थिति हो गया कि नीतीश कुमार को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे और नीतीश कुमार के विधायक को एमएलसी को कहता है पाकिस्तान भगा देंगे। तो जैसा रोपिएगा वैसा काटिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। नहीं, खालिद अनवर के बयान को हमने नहीं सुना है, लेकिन बचौल जी के बारे में आपने कहा कि इस तरह की भाषा का उपयोग किया है, तो इतना सह देने का जिम्मेदार कौन है? कल नीतीश कुमार के बारे में भी वो बोल देंगे इस तरह की बात। अब बोलते ही हैं इस तरह की भाषा। इतना अबू आसिम को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया सिर्फ औरंगजेब की तारीफ करने की वजह से, तो उसको कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, भाजपा के लोगों को तो मुद्दा चाहिए, इसी तरह उन्मादी बात, इसी तरह घृणा करने वाली बात। इतिहासकारों ने ही तो लिखा है कि वह एक ईमानदार शासक के रूप में थे, वह विकास करने वाला शासक था। उसके समय में देश की अर्थव्यवस्था, उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आज क्या है? आज 100 करोड़ लोग 10,000 के इनकम से नीचे जी रहे हैं। शायद पूरी दुनिया में इतना बदहाल आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा। बांग्लादेश और अगल बगल का देश भी चले जाइए तो भारत जैसा खराब अर्थव्यवस्था नहीं होगा। 80 करोड़ लोग लाइन में लग के राशन ले रहे हैं और मतलब 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10,000 से कम इनकम पर जी रहे हैं। उस समय के बारे में लोग कहता है कि उस समय दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बिहार में थी। तो ये इतिहासकार बताते हैं, हम लोग क्या बोलने के लिए जाएंगे। और एक ईमानदार